साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम लोग जो है बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज इस प्रगतिवादी युग में भी, आज के दौर में भी बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, पुरुष वर्ग हैं जो कि एक अलग ही जो है बीमारी से पीड़ित हैं। जी हाँ साथियों, उनको साल भर से 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो है हो गया है, उनको जो है अचानक से डर लगा या उन्हें कोई भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, बरम जैसी समस्याओं से जो है वह पीड़ित हो गए और आज बरसों से कई तांत्रिक ओझा सोखा से दिखा रहे हैं और अभी तक वह ठीक नहीं हो पाए हैं। ठीक उसी तरीके से बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि अपने जीवन काल में कभी किसी आम के, इमली के, बबूल के, पीपल के, बरगद के, किसी गढ़ही, तालाब, पोखरा, नदी के किनारे से गुजरने के बाद में, कभी कोई नींबू मिर्चा नागने के बाद में कहीं कटा हुआ जो है नींबू कटा हुआ, तरबूज कटा हुआ, कोहड़ा खबहा के ऊपर जो है कुछ टीका लगा हुआ था, रंगा हुआ था, उसके ऊपर चावल के अक्षत पड़े हुए थे, अचानक से उसको नाग गए और नागने के बाद में डर गए और डरने के बाद में उनको लगता है कि जैसे कोई चुड़ैल या भूत प्रेत बाधा है जो पकड़ लिया, अब उन्हें छोड़ नहीं रहा है। और ऐसी माताएं बहनें बरसों से इलाज करा रही हैं। साथियों बहुत से ऐसे मरीज मिले जिनके बताए हुए कंप्लेंट्स के आधार पे लोग कहते हैं पकड़े बा, धरत बा, उठावत बा, गिरावत बा, पीटत बा, मारत बा, खेलत बा, नाचत बा, ढकेलत बा, बहुत सारी बातें लोग बताते हैं कि ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं। साथियों मोस्टली जो है उनका जो कंप्लेंट्स देखने को मिलता है कि वह जब भी कहीं महिलाएं चलती हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है, कहीं कोई खर से आवाज़ हो रही है, कहीं पायल बज रहा है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं कोई समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको पीछा कर रहा है, कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक से बाल उड़ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई उनको फॉलो कर रहा है, जिसके वजह से वह डरी डरी सी रहती है, सहमी सी रहती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बड़बड़ाहट की अवस्था भी आ जाती है, कभी खुश हो जाती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी सुसाइड की अवस्था आ जाती है, कभी मारने की अवस्था खुद को आती है, कभी दूसरे को मारने की अवस्था आ जाती है। अगर जो ऐसी समस्याओं से आप पीड़ित हैं और माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ नहीं रहने वाली है। साथियों बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो कि वह भी कि कभी जो है किसी नींबू मिर्चा, कटे हुए नींबू या किसी नींबू में बहुत सारे लोग लौंग घुसेड़ करके जो है किसी के छत पे, मकान पे फेंक देते हैं या अचानक रास्ते में डाल देते हैं। इसको नागने के बाद में या कोई गढ़ही, तालाब, पोखरा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इमली का पेड़, कहीं से गुजरने के बाद में ऐसी समस्याएं आई हैं, डरे से रहते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि पागल से हो गए। गांव वाले कहते हैं कि बरमा गया है और वह दौड़ा करके मारने लगे हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे जो है गालियां देते हैं, कभी कभी तो बड़े गंदे गंदे जो है गाने गाने लगते हैं, कभी नंगे हो जाते हैं। साथियों यदि ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। अब अगर जो कोई पुरुष इस तरीके की जो है अवस्था में चला गया है तो साथियों किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के लिए, किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार साथियों इन दवाइयों का प्रयोग करिएगा। वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है ताकि आप जान सकें कि होम्योपैथ में असाध्य से असाध्य बीमारियों का बड़ा ही सिंपल साधारण सा इलाज है और उम्मीद करते हैं मात्र 100-125 रुपये में महिला और पुरुष की समस्या का समाधान हो जाएगा और शीशी में बहुत सारी दवा भी बची रह जाएगी और आप ठीक भी हो जाएंगे। तो साथियों यदि कोई पुरुष है वह बहुत ज़्यादा नशा कर रहा था या नशा नहीं कर रहा था, अचानक से वह किसी तालाब, पोखरा, नदी, नाला, कुआं
या हर गांव में होता है कि फला इमली का पेड़, फला नींबू का पेड़, पीपल, पाकड़, बरगद, गढ़ही, पोखरा, तालाब के तरफ से कोई गुजरेगा रात में इतने बजे तो उसको ये दिक्कत हो सकती है। अगर जो आपने जो है उधर से गुजरा और आपको ऐसी दिक्कत हुई, या कोई नींबू मिर्चा नाक गए, या कोई टीका टप्पड़ वाली जो है जगह चौराहे से नाक गए हैं, तो परेशान ना हो साथियों। आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हायोसियामस का प्रयोग करें। जी हाँ साथियों, हायोसियामस बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, और साथ में बताऊंगा कि क्या असर होता है नींबू मिर्चा और दुनियादारी का। अगर जो महिलाएं उनको लगता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, उनका जो है बाल उड़ रहा है, उनका शरीर फरक जा रहा है, सपने में वो चिल्ला नहीं पा रही, उठ के बैठ नहीं पा रही, कोई सीने छाती पे बैठ करके दबा रहा है, गला घोट रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, या कोई भूत प्रेत चुड़ैल आपको पीछा कर रही है, या आप जो है मरने मारने पे उतारू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है कभी कभी हंसती हैं, कभी कोई रोने लगती, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को अगर जो सीपिया दिया जाए तो बड़ा अच्छा काम करता है। आइए साथियों, अब बात करते हैं नींबू मिर्चा और जो है टोना टप्पड़ के ऊपर। साथियों ध्यान से हमारी बात को सुनें। अगर जो देखा जाए तो शास्त्र और जो है वेद पुराण भी यही कहते हैं कि आपकी जो है जीवन अटल है, और मृत्यु आपका तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमात्मा के यहाँ से आदेश ना हो। तो साथियों कहाँ से आप भटक गए जो इन सब चीज़ों में जो है आप पड़ गए। नींबू मिर्चा जो दुकानों पे, मकानों पे लोग टांगते हैं, उनके यहाँ हज़ारों लाखों नींबू मिर्चा के लच्छे जो है टंगे रहते हैं बेचने के लिए, लेकिन लोग उनके यहाँ भी बीमार पड़ते हैं। अगर जो नींबू मिर्चा टांगने से लोग बीमार ना पड़ते हैं या बीमारी में जो है ना फंसते, तो जो है ऐसा तो उस नींबू मिर्चे वाले के यहाँ भी होना चाहिए था, उसके घर में भी लोग बीमार पड़ते हैं, वहाँ पे भी समस्याएं आती हैं। अगर जो किसी नींबू में लौंग घुसेड़ने से या उसके ऊपर टीका लगाने से, बीच चौराहे पे रखने से किसी का कुछ गड़बड़ होने वाला होता, तो साथियों आज के डेट में पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी होती, क्योंकि इतने नकारात्मक सोच के लोग हैं कि दुनिया के किसी भी कोने को नहीं छोड़ते, हर जगह लौंग जो है ताबीज़ घुसेड़ करके, टीका लगा करके, कपूर जला करके पूरी दुनिया नाश कर देते हैं। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, ये सब बकवास की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा असर पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा गहन चिंतन मनन अध्ययन करते हैं, कमज़ोर हृदय वाले होते हैं। तो साथियों जिस नींबू मिर्चे को नाक करके आप आए हैं और पूरी रात की नींद हराम हो चुकी है, ना जाने कितने लोगों के नागने के बाद में आपने उसको नागा होगा, ना जाने कितनी गाड़ियां गुजरी, कितने ट्रक गुजरे, कितने लोग गुजरे, कितनी मोटरसाइकिल गुजरी, अगर जो उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको कहां से कुछ हो जाएगा। सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता है। अब आपको जो है थोड़ा सा वैकल्पिक चीज़ें बताता हूं। मुझे बड़ा ही प्रैक्टिकल करने के बाद में चीज़ें पता चली कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं। ऐसा भी होता है कि जब वह किसी बहुत बड़ी पेपर के बारे में तैयारी करते हैं, कोई बहुत बड़ी परीक्षा के बारे में तैयारी करते हैं, या बहुत कुछ लगा देते हैं और जब वह सफल नहीं होते हैं तो लोक लाज के जो है डर के वजह से समाज और परिवार का अटेंशन पाने के लिए भी वह कुछ इस तरीके की बनावटी हरकतें भी करने लगते हैं। तो साथियों ऐसा ना करिए, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करते करते आपने 2, 4, 10, 15 साल जो है ख़राब कर दिए हैं। और हर इंसान का पैदा होने का एक उद्देश्य होता है, कब आप अपने सपने पूरे करेंगे, कब आपकी शादी होगी। इसी भूत प्रेत बाधा के जो नाटक है, इसके वजह से आपकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, और आपके वजह से आपके भाई बहनों की तक की शादियां नहीं हो पा रही हैं। लोग सोचते हैं कि खेलत पकड़त बा, धरत उठावत बा, मारत बा, बांधत बा, छोड़त बा, तमाम ऐसी समस्याओं की बातें होती हैं, और जिसके वजह से आपके घर को, आपके वजह से उसे जो है हांटेड हाउस, भूतिया घर कहने लगे हैं। लोगों को दिमाग में सिर्फ यह बस गया है कि यह पूरा घर ही भूतिया है, जबकि भूत वूत कुछ नहीं है, यह दिमागों का भूत का जो है भूल भुलैया है। सिर्फ आप जो है
डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। और रही बात जो है टोना टप्पर कराने धराने की, तो साथियों अगर जो कराने धराने से कुछ होता तो विश्व में बहुत जगह युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर खाली दुआ तबीज़ ही करा दिया जाता तो सारे जो है समस्याओं का समाधान हो जाता। साथियों यह सिर्फ दिमागी वहम है, और यह जो भूत है यह सिर्फ आपके दिमाग की एक विक्षिप्त मानसिक अवस्था का, भूतों का भूल भुलैया है जिसमें आप उलझे हुए हैं। अरे यार, कब अपने सपने पूरे करोगे, कब जो है आप गोवा जाएंगे, कब घूमेंगे, कब अपनी ज़िंदगी को पूरा करेंगे। और मानक बताया गया है कि मनुष्य का जीवन काल 50 से 60 साल है, और आपकी उम्र अब तो 30 साल, 40 साल, 45 साल की हो गई है। 10-5 साल और बचे हुए हैं, तो क्या इन्हीं भूतों में ही उलझे रहेंगे? यह विचारों का भूत है और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको जो है बताऊं कि जो आप डरे हुए हैं। कभी आप अयोध्या बनारस जाइए, लोग मुर्दे के मुंह में थोड़ा सा सोना डालते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे ही डेड बॉडी को नदी में जो है प्रवाहित किया जाता है, घुस करके मुंह से जो है खोजते हैं कि कहाँ पे सोना है। उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ चिताएं जल रही हैं और दूसरी तरफ जो है जो लकड़ियाँ बच जाती हैं, उन्हीं लकड़ियों को जो है ला करके लोग जो है भोजन बना लेते हैं। उनको कुछ नहीं हो रहा है, आपको कहाँ से कुछ हो जाएगा? यह सिर्फ दिमागों का एक वहम है, कुछ नहीं है। हम और आप डरे बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे और आपके दिमागों पर एक नेगेटिव विचारधारा आ गई है और आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे मेडिकल वर्कर्स हैं जो 24 घंटा मर्चुरी में ही ड्यूटी करते हैं और उन्हें आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ यह है आपका विचारों का एक वहम है और कुछ नहीं है। साथियों, इधर उधर की बातों में उलझे ना, टोना टप्पर दुनियादारी कुछ भी नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दिमागों का वहम है। अगर जो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो उम्मीद करते हैं कि इन दवाइयों से मात्र जो है 2-4-10 दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सकें। यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो हर रोज़ बना करके डालता हूं और नोटिफिकेशन के तौर पर आपके श्री चरणों तक पहुंच सके, इसलिए प्लीज़ हमें फॉलो करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, याद रखिएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो आपका भला कैसे अनभला हो जाएगा। नमस्कार, हैप्पी दीपावली, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पटाखों से सावधान रहें। उतनी ही पटाखे अपने बच्चों को दें जिस योग्य वह हैं, ना कि उम्र से बड़े पटाखे उनको दीजिए। साथियों, त्यौहार खुशियों का नाम होता है। अपने आसपास के ऐसे लोगों का भी त्यौहार में ध्यान दें जो कि असहाय हैं और मिठाई नहीं खरीद सकते हैं, उनका भी मुंह मीठा अवश्य होना चाहिए इस दीपावली पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।